गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग आ गए थे भितरकनिका में और हम खोड़ा के पास से बोटिंग पॉइंट से यहाँ पे गाड़ी रोक के बोट बुक करके भितरकनिका के अंदर को घूमने के लिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले भितरकनिका के बारे में इन शॉर्ट में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये जो भितरकनिका है वो 672 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1975 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया गया था और 1998 में इसको नेशनल पार्क में डिक्लेयर कर दिया गया था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए ये तो फेमस है ही, साथ ही साथ ऑलिव रिडली टर्टल का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पे गहिरमत्था नाम का बीच के पास है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी एक बोट बुक कर लिया था। तो ऑफ सीजन में था इसीलिए हम लोग को 2500 में बुकिंग में ऑफ एंड डाउन कहा गया। लेकिन अगर पिकनिक सीजन में जैसे नवंबर से फरवरी के बीच में आएंगे तो ये 3500 तक जाता है, जिसमें 14 लोगों का अकोमोडेशन रहता है। ये नेशनल पार्क साल का 9 महीने खुला रहता है और 3 महीना मई से जुलाई तक मानसून के टाइम क्रोकोडाइल का नेस्टिंग सीजन होने के कारण पार्क बंद रहता है। ऑपरेटिंग आवर्स जो है सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है, लेकिन सुबह 7 से सुबह 10:30 के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम में क्रोकोडाइल्स को देखने का ज़्यादा चांसेस रहता है। दोस्तों यहाँ पे घूमने का एंट्री फीस 20 रुपीज़ रहता है इंडियन सिटीजन के लिए और 100 रुपीज़ रहता है फॉरेन विजिटर्स के लिए। इस खूबसूरत मैनग्रोव नज़ारा को देखते हुए हम लोग पहुँच गए भितरकनिका में। यहीं तक बोट का सफ़र है। बोट यहीं पे आपको छोड़ देगा और यहीं से पैदल आपको अंदर जाके घूमना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लोटिंग डक जैसा बनाया गया है। बोट का सफ़र यहीं तक का है, यहीं से पैदल जाके अंदर घूमना पड़ेगा। खोड़ा की तरफ से बोट में आएंगे तो ये रहा इसका एंट्रेंस। आगे जाने के बाद एक छोटा सा दुकान जैसा दिख जाएगा जहाँ पे आप लोगों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कुरकुरे चिप्स वगैरह मिल जाता है। ये रहा एक छोटा सा रेस्टिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और फोटो वगैरह खींच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी जैसा बनाया गया है। जो भी पेड़ वगैरह इस इकोसिस्टम में मिलते हैं इस नर्सरी में सब कुछ है और सबका नाम वगैरह मेंशन कर दिया गया है बॉटनिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इस नर्सरी में घूमते हुए हम लोगों को वुडन स्काईवॉक में जाने का एंट्रेंस मिल जाता है। वुडन स्काईवॉक जो है तकरीबन 600 मीटर से ऊपर का उसका लेंथ है और ये 15 मीटर का हाइट में बनाया गया है। मगरमच्छ और जंगली जानवरों के होने के कारण इस मैंग्रोव के अंदर ट्रैकिंग के लिए या फिर नाइट कैंपिंग के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन इस वुडन ब्रिज के जरिए आप लोग इस मैंग्रोव को अंदर से देख सकते हैं। सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम अगर इस पुल से आप पास करते हैं तो हिरन वगैरह
नीचे चढ़ते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। स्काई ब्रिज से नीचे उतरने के बाद मिल जाएगा बहुत बड़ा खुला मैदान, और इस खुला मैदान में चलते हुए हम लोग म्यूजियम तक जाएंगे। ये है इको कॉटेजेस, जहाँ पे आप नाइट स्टे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े मगरमच्छ जो होते हैं वो दूसरे छोटे मगरमच्छ को खा जाते हैं, इसीलिए छोटे मगरमच्छों को इस कंपार्टमेंट जैसे बनाया गया स्ट्रक्चर में रखाया जाता है। इनको यहाँ पे बड़ा किया जाता है और उसको एक रीजनेबल साइज पहुँचने के बाद उनको पार्क में छोड़ दिया जाता है। ये जो एरिया है, यहाँ पे 7 या 8 कंपार्टमेंट होंगे, जहाँ पे डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट टाइमिंग का मगरमच्छों को रखा गया है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको फिर से पार्क में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे मगरमच्छ के बच्चे पानी में तैरते हुए, नहीं तो साइड में धूप सेकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मगरमच्छों को देखने के बाद हम लोग जाएंगे म्यूजियम में, और म्यूजियम का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। इस म्यूजियम के अंदर कुछ डॉल्फिन्स का
बहुत बड़े मगरमच्छों का और कछुओं का स्केलेटन रखा गया है। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस का मगरमच्छों का सिर है। यहाँ पे कुछ हिरणों का सिर है, ये डॉल्फिन्स का सिर है, और वहाँ पे कछुओं का और हिरन का सींग वगैरह रखा गया है। यहाँ पे कुछ डॉल्फिन्स का स्केलेटन रखा गया है। आगे से पीछे तक देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ब्रीड का, स्पेसीज का आप लोगों को डॉल्फिन्स का स्केलेटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से चलते हुए हम लोग मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। दोस्तों ये रहा भितरकनिका का मेन एंट्रेंस। इसके बाद जाके हम लोगों को होटल वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। हम लोग खाना खाते हुए फिर से रिटर्न आ गए, शाम हो गया था। ये रहा कॉटेज वगैरह, थोड़ा हाइट में बनाया गया है क्योंकि सांप बिच्छू कुछ अंदर ना जा सके। इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, शाम होते ही हिरन वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो हम रिटर्न करने के टाइम यहाँ पे एक हिरन का झुंड को देख लिए जो बाहर आ गए थे चरने के लिए। दोस्तों एक झुंड नहीं, बहुत सारे झुंड बाहर आ गए हैं चरने के लिए। शाम को यहाँ पे रिटर्न करने के टाइम बहुत सारे हिरणों का देखने को हम लोग को नसीब मिल गया। शाम हो गया था तो हम लोग निकल गए। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने के लिए आए थे क्रोकोडाइल्स, तो उनको देखने का मौका यहाँ पे मिल सकता है, तो इसलिए हम जल्दी से बोट में निकल गए।
पानी में बोट में आने के टाइम भी बहुत सारे हिरन साइड में चढ़ते हुए हम लोग को नज़र आ गए। यहाँ पे नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, झाड़ी के नीचे पानी के ऊपर से थोड़ा जाके आराम फरमा रहा है एक मगरमच्छ। देख सकते हैं कितना बड़ा है। और यहाँ पे आधा पानी में और आधा सिर अपना कीचड़ में रख के एक मगरमच्छ रेस्ट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।